क्या भगवान सच में है? ये शायद इंसानियत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे उलझा हुआ सवाल है। तो आज हम इसके हर पहलू को, इसके दोनों पक्षों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की क्लास का सवाल नहीं है। ये वो बहस है जिसकी वजह से इतिहास में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गईं, कमाल की कला बनी और हाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस पर अपनी रातें खराब की हैं। सोचकर देखिए, दुनिया में अरबों लोग हैं जो कहते हैं हाँ हैं, और उतने ही अरबों लोग कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बात मैं शुरू में ही साफ कर दूं, आज हमारा मकसद किसी एक फाइनल जवाब पर पहुंचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है कि इस बहस के दोनों तरफ जो तर्क हैं, जो सबूत पेश किए जाते हैं, उन्हें आराम से, बिना किसी पक्षपात के समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस केस को देखते हैं जो कहता है हाँ, ईश्वर का अस्तित्व है। ये तर्क आमतौर पर फिलॉसफी यानी दर्शन और लोगों के निजी अनुभवों से निकलकर आते हैं। इस विश्वास के ना 4 बड़े स्तंभ माने जाते हैं। पहला है कॉस्मोलॉजिकल तर्क, फिर आता है फाइन ट्यूनिंग तर्क, तीसरा है नैतिक तर्क या मॉरल आर्ग्यूमेंट, और चौथा स्तंभ है व्यक्तिगत अनुभव का तर्क। तो पहले तर्क से शुरू करते हैं, कॉस्मोलॉजिकल तर्क। इसको ऐसे समझिए, हर चीज जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है ना? ये तर्क कहता है कि अगर हम वजह ढूंढते ढूंढते पीछे जाते रहें तो हम बिग बैंग तक पहुंचेंगे। पर फिर सवाल उठता है कि बिग बैंग को किसने शुरू किया? थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने इसे फर्स्ट कॉज यानी पहला कारण कहा। एक ऐसी शक्ति जिसने सब कुछ शुरू किया, पर उसको किसी ने शुरू नहीं किया। और इसी फर्स्ट कॉज को लोग ईश्वर कहते हैं। और पता है मजेदार बात क्या है? आज की मॉडर्न फिजिक्स भी कहीं ना कहीं इस आइडिया को सपोर्ट करती है। साइंस ने यह कंफर्म किया है कि हमारा यूनिवर्स हमेशा से नहीं था। इसकी एक तय शुरुआत हुई लगभग 13.8 अरब साल पहले। मतलब कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट था, किसी चीज ने तो इसे शुरू किया था। चलिए अब आते हैं दूसरे तर्क पर, फाइन ट्यूनिंग। इसे गोल्डीलॉक्स एनिग्मा भी कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स वाली कहानी याद है, जिसने हर चीज जस्ट राइट यानी एकदम सही थी। बिल्कुल वैसे ही हमारे यूनिवर्स के नियम जैसे ग्रेविटी, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब जीवन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अगर ग्रेविटी जरा सी भी अलग होती तो सितारे बन ही नहीं पाते। तो सवाल यह है, क्या यह सब बस एक अनोखा इत्तेफाक है या फिर किसी ने इसे इतनी सावधानी से डिजाइन किया है? ओके, अब तीसरा आर्ग्यूमेंट, नैतिक तर्क। जरा सोचिए, हम सबके अंदर सही और गलत की एक समझ कहां से आती है? क्यों हमें लगता है कि किसी की मदद करना अच्छा है और किसी को मारना बुरा? C.S. लुइस जैसे लेखकों ने कहा कि ये जो यूनिवर्सल मॉरल सेंस है, ये सिर्फ विकास का नतीजा नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई मॉरल लॉ गिवर है, कोई नैतिक नियम बनाने वाला। तो ये तो थे ईश्वर के होने के पक्ष में कुछ तर्क, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन चुनौतियों और तर्कों की जो ईश्वर की अवधारणा के खिलाफ जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल है द प्रॉब्लम ऑफ ईविल यानी बुराई की समस्या। अगर एक ऐसा ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है और बहुत दयालु भी, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? सुनामी, कैंसर, नरसंहार, ये सब क्यों होता है? ये सवाल नया नहीं है। आज से लगभग 2300 साल पहले दार्शनिक एपिक्यूरस ने इसे साफ शब्दों में रखा था। अगर ईश्वर बुराई रोक नहीं सकता तो वो सर्वशक्तिमान नहीं, और अगर वो रोकना नहीं चाहता तो वो दयालु नहीं। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा साइंस भी कई दूसरे जवाब देता है। जैसे डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने दिखाया कि जिंदगी बिना किसी डिजाइनर के भी इतनी जटिल हो सकती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जो आध्यात्मिक महसूस होता है वो असल में दिमाग के अंदर कुछ खास केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। और फिर ब्रह्मांड की विशालता को देखिए, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। इतने बड़े ब्रह्मांड में यह सोचना थोड़ा अजीब लगता है कि कोई सुप्रीम पावर सिर्फ इस छोटे से ग्रह पर इतना ध्यान देगी। और आखिर में बात सबूत पर आ जाती है। ईश्वर के होने का कोई ऐसा ठोस साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिसे लैब में टेस्ट किया जा सके। जैसा कि मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। जब सबूत नहीं होता तब विश्वास उसकी जगह ले लेता है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या विश्वास सच्चाई है या सिर्फ हमारी एक गहरी इच्छा? लेकिन रुकिए, ये बहस इतनी सीधी भी नहीं है। ये सिर्फ हाँ या ना, ब्लैक या वाइट नहीं है। एक ग्रे एरिया भी है, एक ऐसी जगह जहां साइंस और फिलॉसफी आपस में मिलते हैं
और जहां कोई भी चीज बिल्कुल पक्की नहीं रहती। देखिए, साइंस की एक सीमा है, वो अलौकिक चीजों को टेस्ट नहीं कर सकता। स्टीफन हॉकिंग ने यह आइडिया दिया था कि यूनिवर्स क्वांटम नियमों से अपने आप बन सकता है। बहुत पावरफुल आइडिया है, पर इससे एक और गहरा सवाल पैदा होता है। आखिर ये नियम, ये लॉज आए कहां से? इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। और क्वांटम फिजिक्स तो मामले को और भी अजीब बना देती है। यहाँ ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसी चीजें हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ हमारे देखने भर से ही असलियत बदल सकती है। ये मन और पदार्थ के बीच की दीवार को धुंधला कर देता है। यहीं एक और दिलचस्प फिलोसॉफिकल आइडिया आता है, जिसे कहते हैं पास्कल्स वेजर, यानी पास्कल का दांव। यह सबूत के बारे में नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल शर्त लगाने के बारे में है। ऐसे सोचिए, अगर कोई ईश्वर पर विश्वास करता है और वो सच में है तो उसे अनंत लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कोई विश्वास करता है और वो नहीं है तो उसने क्या खोया? कुछ खास नहीं। तो इस लॉजिक से विश्वास करना एक ज्यादा समझदारी का दांव है। चलिए, अब इस पूरी बहस में एक मॉडर्न ट्विस्ट लाते हैं, एक नया नजरिया जो पारंपरिक आइडिया से बिल्कुल अलग है। ये है सिम्युलेशन थ्योरी। इस आइडिया को निक बोस्ट्रॉम जैसे दार्शनिकों ने आगे बढ़ाया है। थ्योरी ये कहती है कि क्या हो अगर ये जो हमारी असलियत है ये असली ना हो? क्या हो अगर हम सब एक बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर जी रहे हों, जिसे किसी सुपर इंटेलिजेंट सभ्यता ने बनाया हो? और इसे हल्के में मत लीजिए। एलन मस्क जैसे लोग मानते हैं कि इस बात के चांस कि हम बेस रियलिटी यानी असली दुनिया में हैं, अरबों में एक हैं। मतलब सिमुलेशन होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो सोचिए, अगर हम एक सिम्युलेशन में हैं, तो क्या भगवान वो पारंपरिक छवि वाले न होकर इस सिम्युलेशन का प्रोग्रामर हो सकते हैं? हमारी असलियत का आर्किटेक्ट? ये तो ईश्वर की परिभाषा को ही बदल कर रख देगा। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? एक ऐसी जगह जहां कोई निर्णायक सबूत नहीं है। सवाल आज भी वहीं खड़ा है, और शायद इसका फैसला हर किसी को अपने लिए खुद करना है। तो मुख्य तनाव यही है। एक तरफ ईश्वर का आइडिया, अस्तित्व, चेतना और नैतिकता, इन सब के लिए एक अच्छी व्याख्या देता है, और दूसरी तरफ बिना ठोस साइंटिफिक प्रूफ के विश्वास सिर्फ आस्था की बात बन के रह जाता है। तो इन सब के बाद सवाल वापस वहीं आता है, सबसे अहम, सबसे मजबूत तर्क कौन सा है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। शायद इस सफर में मंजिल से ज्यादा खूबसूरत खुद सवाल ही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही सबसे बड़ी बात है।